नमस्कार, मेरा नाम मनदीप पूनिया है। अभी हम लखीमपुर खीरी ज़िले के निगासन चौराहे पर खड़े हैं। ये जो चौराहा है, इस पर आप देखिए कि बहुत सारे पुलिस वाले जमा हैं, बहुत सारे इस इलाके के वासी जमा हैं। ये सब रमन कश्यप जो पत्रकार, जिनकी कल जो लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है तिकोना में, वहाँ पर उनकी मौत हो गई थी। तो घटनास्थल पर एक साथी मौजूद थे, तो इनसे हम बात करेंगे कि सर कल जो घटनाक्रम हुआ पूरा एक बार आप बताएंगे क्या? ये जो जगह का नाम है वो तुकुनिया है, और तुकुनिया से बाहर का एक स्कूल की बाउंड्री है, और उसमें स्कूल की कोई बिल्डिंग नहीं बनी है, बाउंड्री है। बाउंड्री के अंदर हमारे क्या नाम उप मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर उतरना था, तो वहाँ पे सुबह किसानों ने कब्जा कर लिया था और हेलीकॉप्टर आने का दौरा रद्द हो गया था। उन्होंने फिर लखीमपुर से बाई कार से आना था, और ये लगभग घटना शाम का लगभग 4 बजे की बात है। तो जो पत्रकार रमन थे वो भी वहीं पर कवरेज? हाँ, वहीं कवरेज के लिए वो क्योंकि पत्रकार को मेन फ्रंट लाइन पे आना होता है, और हम लोग पीछे थे, हम लोग ग्राउंड के अंदर थे और कवर करने के लिए रास्ते पे आए हुए थे। और उसी समय जब इधर से जो गाड़ियाँ आई हैं, तुकुनिया साइड से जो तेज़ रफ्तार में गाड़ियाँ आई हैं, उसी के से इसके ऊपर चढ़ गई और इसका एक्सीडेंट हो गया। और आइडेंटिफाई नहीं हो पाया कि कौन है ये, और उसके बाद में जब लखीमपुर शायद लेके गए हैं, फिर वहाँ पे इसको बाद में पता लगा कि जिनकी बॉडीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया गया था, वो उनको तो उनके परिजन पहुँच चुके थे। और इनका जब नहीं पता लगा तो फिर जब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, फिर उनका पता लगा कि हाँ, ये रमन कश्यप है, जिनकी जो पत्रकार थे और जिनकी डेथ हो चुकी है। हमारे साथ इस इलाके के एक स्वतंत्र पत्रकार भी मौजूद हैं। रमन आपकी तरह ही एक यंग नौजवान, हमारी तरह ही एक यंग नौजवान स्वतंत्र पत्रकार थे, जो लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करते रहते थे। तो ये पूरी घटना का क्या असर है इस इलाके पे, और साथ में पत्रकारों में किस तरीके की चर्चाएं हैं, और कैसे पता लगा कि रमन की डेथ हुई है? नहीं, पत्रकारों में तो देखिए रोष है ही है, और घटना ये बहुत बड़ी घटना है। कल ये लखीमपुर खीरी ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा था, आपने देखा होगा। फार्मर प्रोटेस्ट और बहुत सारी चीज़ें जो थी टॉप ट्रेंडिंग में थी। घटना ये है कि भैया कि मेरा एक सवाल है, जैसे हमको अगर किसी से विरोध करना है, कुछ हमारी मांगे हैं, तो हम किससे विरोध करेंगे? सरकार से करेंगे। काला झंडा हमारे पास है, काला झंडा जो है विरोध का प्रतीक है, हम काला झंडा दिखाने के लिए खड़े हैं। आप क्या करेंगे? आप आके हमसे संवाद कीजिए ना कि आपकी क्या मांगे हैं, क्या मांगे क्या नहीं है। हम उस पर काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, आप हमसे बातें करिए। आप आके हमारे गाड़ी चढ़ा देंगे, आप हमको गोली मार देंगे। और उसी समय कवरेज के लिए एक पत्रकार भी उस सपेटे में आ जाते हैं। हाँ, एक पत्रकार आ जाते हैं, और सबसे बड़ा दुखद ये है कि पत्रकार की उम्र अभी बहुत ज़्यादा 33-34 साल की उम्र है, दो बेटियां हैं, और घर में मतलब आर्थिक स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं है। तो जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जो ये उनके फादर बैठे हुए हैं, मदर बैठी हुई, जो भी हैं, उनकी कुछ मांगे हैं, जैसे मांगे कुछ उनको मुआवजा दिया जाए, और एक सरकारी नौकरी तो बनती ही है कि जिससे वो अपने भरण पोषण कर पाएँ, परिवार का खर्चा उठा पाएँ, ये है। तो ये इलाके के एक स्वतंत्र पत्रकार थे। मैं आपको एक इधर से दिखा देता हूँ कि यहाँ पर इस चौक के बीच में जो रमन कश्यप हैं, उनके माता पिता बैठे हुए हैं। प्रशासन अभी उनसे बातचीत कर रहा है। अभी प्रशासन उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो रमन के माता पिता हैं और जो आस पड़ोस के जो लोग हैं, वो मान नहीं रहे हैं। वो उस तरफ आप किनारे देखेंगे तो एक एम्बुलेंस खड़ी है, उसमें रमन की डेड बॉडी है, और रमन का अभी तक अंतिम संस्कार इस इलाके के वासियों ने नहीं किया है। और रमन की जो डेड बॉडी है उस एम्बुलेंस में रखी हुई है। तो कल जब रमन ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे किसान मुद्दों की, उसी समय पे जो भाजपा सांसद के बेटे हैं, वो अपने काफ़िले के साथ आते हैं और वो किसानों को गाड़ियों तले रोन देते हैं। इसी बीच जो पत्रकार रमन वहाँ पर से रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनकी भी मौत हो जाती है। ये उनकी डेड बॉडी है, देख सकते हैं। अभी तक अंतिम संस्कार उनका नहीं किया गया है, और जिनके ऊपर आरोप है, जिनकी गाड़ी से कुचले जाने का आरोप है, उनका पोस्टर भी सामने लगा हुआ। आशीष मिश्र मोनू, जो अजय मिश्र जो केंद्रीय राज्य गृह मंत्री हैं,
उनके बेटे हैं और विधानसभा निघासन जो यही कस्बा पड़ता है, इसी विधानसभा से वो एमएलए की दावेदारी भी पेश कर रहे हैं।